चलो। सर हाँ तो मुझे अपना ये लो, ये हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? ये बहुत अहम है मेरे लिए। देखो, बस हमारे बच्चे और अपने बारे में सोचो और चली जाओ यहाँ से। चलो। नहीं नहीं सना, अम्मी, मैं तुम्हारे अम्मी, आगे हाथ बस जोड़ती हूँ, बहुत हो छोड़ गया। दो अपनी बहन हट को, जाइए ऐसा रास्ते से। नहीं करो, नहीं करो। आप मेरे लिए दुखी ना हो। नहीं हटो छोड़ो यहाँ से। इसे, ऐसा नहीं हटो। करो, रोके ना उसे, इतने जालिम ना बने, रहम करे मुझ पर, मेरी बेटी पर। तुम्हारी बेटी मरेगी आज। ज़ैना, ज़ैना! चलो।
हम उसे बचा नहीं सके, माफी चाहती हूँ। अब इसको 200 पर एडजस्ट करो। जल्दी करो, जल्दी चलो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जल्दी करो। कर दिया है। टू 270। देर नहीं करो, मेरे ख्याल में 270 तक बढ़ाना पड़ेगा। कर दिया। पुश करती रहो तुम। पल्स बिल्कुल काम नहीं करे डॉक्टर। एक बार फिर 270 पर एडजस्ट करो। कर दिया डॉक्टर। बस कीजिए डॉक्टर, किस लिए? ये मर चुकी है। नहीं, इसको जीना होगा। ये मर आपको नहीं नजर सकती। नहीं आ रहा? मैं इसको ठीक कर दूंगी। तुम इसे 270 पे रखो। रेडी डॉक्टर। हिम्मत करो मेरी बच्ची, तुम्हें उठना होगा। उठो, हिम्मत करो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। खोलो आंखें। नर्स एक बार फिर। कर दिया डॉक्टर। उठो बेटा, उठो, हिम्मत करो, खोलो आंखें। मैं जानती हूँ कि तुम कर सकती हो। वन लास्ट टाइम। रेडी डॉक्टर। फाइनली होश आ गया आपको। थोड़ा मुश्किल था आपको बचाना, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? बेटा इनको जवाब दो। सुन सकती हो हमें? तुम बाहर चलो, मैं इसे खुद देख लूंगी अब। ठीक है। क्या तुम मुझे सुन भी नहीं सकती हो? मेरा बेबी, मेरा बेबी ठीक है। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। क्या मतलब? क्या मतलब आपका कि मेरे बच्चे को नहीं बचा सके? मेरा बच्चा नहीं रहा। मैं तुम्हारा दर्द जान सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, दिल ने काम करना छोड़ दिया था। हम तुम्हें बहुत मुश्किल से बचा पाए, और तुम्हारा बच्चा, उसे हम नहीं बचा पाए। काश आपने मुझे भी ना बचाया होता, काश मैं भी ना बच पाती, काश आपने मुझे मरने दिया होता। ऐसे नहीं कहते, तुम एक बहुत बाहिम्मत लड़की हो, और अभी तो जवान भी हो। इंशाल्लाह फिर से माँ बनोगी तुम। फिलहाल तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में। जरा भागो। वो कहाँ है? मर गया क्या? कौन इस बच्चे का बाप? वो भी मर गया, मेरा बच्चा भी, दोनों छोड़ गए। मर गया वो? तुम्हारा नाम क्या है? सहरा। क्या इस बच्चे के बाप से तुम्हारी शादी हुई थी सहरा?
बात सुनो जहरा, बाहर पुलिस आई हुई है और वो ये जानना चाहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो तुमसे सवाल करेंगे कि तुम आखिर उस हाईवे पे कर क्या रही थी। हादसा था, बस एक हादसा। ये कोई मामूली सी बात नहीं है जहरा। एक इंसान उस हाईवे पे क्यों जाएगा जिस पे गाड़ियां कभी रुकती ही नहीं। इससे तो सिर्फ यही जाहिर होता है कि कोई अपनी जान लेना चाहता है और वहां खुदकुशी के इरादे से गया था। तुम यहाँ के कवानीन से वाकिफ नहीं हो जहरा। ये तुम्हारे घर वालों ने किया है ना? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जहरा, पुलिस को कुछ मत बताइएगा। तुम पुलिस वालों को बताने से क्यों डर रही हो जहरा? तुम्हारी मदद करेंगे, समझो इस बात को। डॉक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है और आप भी उनसे कुछ नहीं कहेंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ मेरी बच्ची, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे सब बताना होगा। तुम्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए जहरा। तुम्हारे बाप और भाई को सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसके बाद तुम अपनी अम्मी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारे बच्चे को मारते वक्त उनके दिल में जरा खुदा का खौफ नहीं आया? आपको क्या लगता है डॉक्टर कि सिर्फ मेरा बाप और भाई मुझे मारना चाहते हैं? मेरे बहुत से रिश्तेदार भी मेरे पीछे हैं। अगर उनको सजा हो भी गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे। हाँ, मान लेके मैं भाग भी गई, अम्मी को भी साथ ले गई, तो मैं क्या करूँगी इस मुल्क में? ना मुझे यहाँ की जबान आती है, ना कोई रहने की जगह है और कोई काम भी नहीं है मेरे पास। क्या करेंगे यहाँ? हाँ ठीक कह रही हो, मगर यहाँ तुम्हें कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। हम पे कौन यकीन करेगा? कौन कि मेरे घर वालों ने मुझे बंदूक की जोर पे हाईवे पे खड़ा कर दिया? सबको यही लगेगा कि मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम टर्की वापस चली जाओ तो कोई जानने वाला है वहां पे जो तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हें महफूज रख सके। तुम क्या करोगी जहरा? इस मसले से खुद को कैसे निकालोगी? देखो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता और ना ही तुम्हारी कोई आईडी है। ये तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हारे घर वाले जान पाएंगे कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। बस तुम बिल्कुल खामोश रहो, कुछ मत कहना। मतलब तुम्हें चोट लगने से कुछ भी याद नहीं? एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। उसके बाद Good day. Hello. Now the patient has gained her consciousness. We would like to know what happened. Did she tell you anything? No, she hasn't said a word since she has gained her consciousness. Can you please tell me the reason behind accident? And tell me your name as well. Can you please tell us your name? Can you hear us, ma'am? Do you remember who you are and how the accident happened exactly? Please tell us something. Who are you? Where do you live, ma'am? I think she can't understand English. She must be an illegal immigrant. She's deliberately not speaking to us, so we don't send her back. Please talk to us. Where are you from? What were you doing on the highway? मतलब What happened? Which language was that? It was in Urdu. So that means you can speak Urdu as well. Can you please translate whatever she's saying? Kindly ask her if she belongs to Germany and her name, please. मुझसे क्या जानना चाहते हैं ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो। What did she say? She doesn't remember anything.
Most probably she has come from Turkey. Well, how soon will she be able to speak, doctor? We cannot determine that for sure. Maybe tomorrow, maybe never. I think there's nothing much that we can do right now. Meanwhile, we can just go and check her documentation. We'll come back tomorrow. I hope she remembers. Thank you, doctor. You're welcome. क्या हुआ? Hello. How are you doing today? There. Doctor lady. Thanks God you came. Morning. Good morning. We had an extensive investigation regarding the fact that she's not from here. But there's no record of anyone in Germany matching her description. No one has filed a missing report yet. So there's a strong possibility that she's an illegal immigrant. Okay, I'm going to tell that to her. अब मेरी बात गौर से सुनो और हैरान बिल्कुल भी मत होना. नीचे तुम्हारे बारे में कोई पूछ रहा था. कौन? कैसा दिखता है? There is no record which proves that you're from Turkey. Maybe she came here illegally or... We sent your photo and fingerprint sample to all the authorities, but we didn't get any results. Therefore, we are just waiting if someone files a missing report for you. एक लंबा सा लड़का था. उसके काले बाल थे और दाढ़ी भी. भाई होगा मेरा. अगर उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे मार देगा. What's she saying? I translated her everything, but she still can't remember anything. I'm afraid accident took her memory. All right. There are 5 people that look like her from the missing cases that the authorities have sent to us. Some people on these files were lost 5 years ago and some 28 years. She might be one of them. Let's show her the photos. It may help her remember something. ये क्या है डॉक्टर? ये तुम्हारी आजादी है बेटा. ये तो मुझे किस मसले में डाल रहे हो? मुझसे नहीं हो पाएगा. What did she say, doctor? Is there anything she remembers now? No, unfortunately, she's still the same. ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास. चलो बेटा, जल्दी करो. कोई भी फाइल उठाओ और बोलो ये हूं मैं. लेकिन इनमें से कोई लड़की मेरी जैसी नहीं. ठीक है, फिर पुलिस को सब कुछ बता दो. नहीं. क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ, तुम्हारा भाई नीचे ही है. अगर उसे पता चल गया तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा. We can't wait here for the entire day. We have other stuff to do as well. Let us know who you are. If she was from one of those girls, I guess she would have remembered. There is no point of further investigation. Then I'll send her photo to the neighboring countries. Maybe someone knows her there. सुनो, ये लोग तस्वीर खींचकर टर्की भेज देंगे ताकि तुम्हारी वहां कोई शिनाख्त कर ले. जल्दी करो, कोई फाइल उठाओ फौरन से. जल्दी करो बेटा. ये सोचने का वक्त नहीं है. जल्दी करो. तुम्हारा भाई नीचे ही है. वो तुम्हें जान से मार डालेगा. समझने की कोशिश करो. उठाओ फाइल. ये मेरा नाम हानिया गुर्तोगलो है. मेरी अम्मी का नाम सोलेहा है. She said her name is Hania Kurtuglu and her mother name is Soleha. Hania Kurdoglu. Actually, I'm wondering if... I think, officer, this is enough. Can't you see she's exhausted? I'm afraid you have to leave. Thank you.
For me, this is really so weird. After all those years, the girl just resurfaces. She recognized herself. Our job is done finally. Now whatever happens is none of our concern. अब क्या होगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था जहरा। वो जान जाएंगे कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से निकलना होगा जहरा। एक बार यहाँ से निकल गई तो तुम वापस टर्की जा सकती हो। तुम कोई रास्ता निकाल लोगी। Ne adım var ne de sanır